हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4th रचना प्रसून का चैप्टर 6 लिंग, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसको समझा था, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस की थी। अब हम इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ रिवीजन टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर लिखिए। फर्स्ट है प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर लिखिए और ये है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है का है इसका स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था इस चैप्टर में कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं, फिर हमने उन 2 भेदों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो स्त्रीलिंग की यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं। और हमारा 4th क्वेश्चन है, ऐसे 2 शब्द बताइए। ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, ये निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नोत्तर लिखिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्त्रीलिंग, फिर उसके आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। सेकेंड है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके आपको ये लिखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके आपको नेम भी लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। कोई भी ऐसे 2 शब्द बताने हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है कवि, सेकंड शिष्य, थर्ड है नौकर,
फोर्थ है बेल। तो यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से? कवि, शिष्य, नौकर और बैल। इनके आपको क्या लिखने हैं? निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। ये यहाँ पर ये चारों पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और इनके आपको स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पर लिख देते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। पुल्लिंग रूप लिखिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। रूप लिखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द देखिए, इस वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। इट मीन्स यहाँ पर आपको अब स्त्रीलिंग शब्द दिए जाएंगे और उनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका बालिका, वधू। नेक्स्ट है मोरनी और लास्ट है युवती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपको ये 4 स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और इनके आपको क्या बनाने हैं? इनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट है बालिका, सेकंड वधू, थर्ड मोरनी और फोर्थ है युवती। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, इनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित करके दोबारा लिखिए। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिंग परिवर्तित कर पुनः लिखिए। लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दूंगी, इसमें आपको क्या करना है? जो भी अंडरलाइन वर्ड्स होंगे उनके आपको लिंक चेंज करके फिर दोबारा से आपको सेंटेंस लिखना है। ठीक है, रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर आपको वाक्य को दोबारा से लिखना है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। छात्र कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है छात्र। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है इसमें? छात्र। छात्र कहानी पढ़ रहा है, तो इसका आपको लिंक चेंज करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वाक्य को दोबारा से लिखना है। ठीक है, सेकंड है वह बहुत दयावान है। वह बहुत दयावान है। ठीक है, वह बहुत दयावान है और इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है दयावान। ठीक है, वह बहुत दयावान है, ये दयावान शब्द रेखांकित शब्द है, इसको आपको चेंज करके सेंटेंस को फिर दोबारा से लिखना है। ठीक है, अब है कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए।
कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर, जो ब्रैकेट वर्ड दिया गया है उसका उचित रूप लिखकर आपको सेंटेंस को फिर फिलअप में लिखना है। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 5th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का, कोष्टक में दिए शब्दों का, कोष्टक में दिए शब्दों का, कोष्टक में दिए शब्दों का उचित रूप लिखकर, उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, वाक्य पूरे कीजिए, ये आपका 2 मार्क्स का है। हम दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, कोष्टक में दिए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स 8 मार्क्स के थे और ये आपका 4 मार्क्स का है। 8 और 4 कितने हुए? 12। और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। 12 और 4 कितने हैं? 16 रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। ये 2 मार्क्स का है। 16 और 2 18 और 18 और 2 लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपके 20 मार्क्स का टेस्ट हो गया अब आपका ये। इसमें 2 सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ कि डैश फूल तोड़ता है और ब्रैकेट वर्ड जो इसमें दिया गया है वो है मालिन। तो इसका आपको मालिन का सही रूप इसमें लिखना है फिलअप में। डैश फूल तोड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और डैश पानी भरती हैं, डैश पानी भरती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन वर्ड दिया हुआ है पिताजी। ठीक है, तो पिताजी का सही रूप आपको इस फिलअप में लिखना है। तो बच्चों आपका ये आप 20 मार्क्स का टेस्ट हो गया है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स थे आपके। फर्स्ट था कि स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर था लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग किसे कहते हैं, 3rd क्वेश्चन। और 4th था 2 ऐसे शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से होता है। और 2nd क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द दिए गए थे, कवि, शिष्य, नौकर और बैल। इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। और निम्न शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखे। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं बालिका, वधु, मोरनी और युक्ति। इनके आपको क्या लिखने हैं, इनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। उसके बाद रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 मार्क्स का है। छात्र कहानी पढ़ रहा है, तो अंडरलाइन वर्ड जो है छात्र, इसको चेंज करके, इसका लिंक चेंज करके आपको दोबारा से सेंटेंस लिखना है। और वह बहुत दयावान है, इसमें अंडरलाइन वर्ड है दयावान। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये भी 2 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है ये। डैश फूल तोड़ता है मालिन और डैश पानी भरती है और ब्रैकेट वर्ड है पिताजी। तो आप इस रिवीजन टेस्ट को आप अपने नोटबुक में करेंगे, अच्छे से ध्यान से करेंगे। 20 मार्क्स का है ये आपका और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है।